जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री बंका जी का पावन चरित्र। संतों की कृपा वर्षा कब किस पर कहाँ क्यों कैसे किस क्षण होगी, यह कौन जान सका है भला। और कहीं अगर वे संत परम विशुद्ध संत हों और हों परम रसिक, तब तो फिर कहना ही क्या। ऐसी ही महती कृपा का एक अद्भुत उदाहरण है श्री बंका जी के जीवन का। वह परम पावन क्षण जब वे बनारस से गीता वाटिका पूज्य श्री बाबूजी और बाबा के दर्शनों के लिए गए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बीए की पढ़ाई के समय श्री बंका जी के हृदय में कभी कभी भक्ति की ऐसी प्रबल भावना जागृत होती कि वे स्वयं को नहीं रोक पाते और गोरखपुर स्थित गीता वाटिका में पूज्य बाबूजी एवं पूज्य राधा बाबा से मिलने चले जाते। एक बार की बात है, श्री बंका जी 20-21 साल के होंगे तब वे अपने घनिष्ठ मित्र पुणे निवासी श्री विश्वनाथ मालपाणी के साथ गीता वाटिका चले आए। 40 के दशक में गीता वाटिका का स्वरूप आज से बिल्कुल भिन्न था। उस वक्त न तो बड़ा मंदिर था, न समाधि, न अतिथिशाला और न ही अखंड संकीर्तन भवन। बस बाबूजी की कोठी, बाबा और कुछ अन्य साधकों की कुटिया थी। शेष सब और आम, लीची, केला और अमरूद के वृक्षों से भरी सघन वाटिका थी। श्री बाबूजी बाबा के दर्शनों उपरांत दोनों मित्र वाटिका में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे और पारस्परिक चर्चा हो रही थी। इसी सद चर्चा के बीच श्री बंका जी ने अपनी डायरी में से एक स्वरचित कविता बड़े भाव भरे मन से अपने मित्र मालपाणी को सुनानी प्रारंभ की। वह कविता इस प्रकार है। श्याम यदि मैं जान पाता, मधुर मुरली की मधुरता, नित मिलन सुख की अतलता, पांच भौतिक देह का क्यों श्याम इतना मोह करता, कीर्ति की अभिलाष लेकर सर्वदा मैं क्यों तरसता। यदि कभी मैं देख पाता पीत वस्त्रों को झलकता, पवन झोंकों से लहराता, श्याम यदि मैं जान पाता। हृदय में वासना क्यों विषय चिंतन नित्य करता, हरि भजन को छोड़कर क्यों स्वप्नवत जग में भटकता। यदि कभी मैं देख पाता साथ गायों के विचरता, श्याम सूरत की सुघरता, श्याम यदि मैं जान पाता। विषय की रमणीयता पर हृदय अपना क्यों लुभाता, क्षणिक जग के रूप धन पर रूप तेरा क्यों भुलाता। यदि कभी मैं देख पाता संग राधा के विहरता, अरुण अधरों को विहसता, श्याम यदि मैं जान पाता। श्री बंका जी ने यह कविता 1946 में लिखी थी। वे धीरे धीरे अपनी डायरी के पन्नों को उलटते हुए भरे भरे मन से यह कविता सुना रहे थे और मालपाणी जी सराहना के स्वर में सिर हिलाते हुए आनंदित हो रहे थे। दोनों मित्रों को इस बात की भनक तक नहीं थी कि पूज्य श्री राधा बाबा एक वृक्ष की ओट में उन दोनों से कुछ दूरी पर खड़े होकर इस कविता को सुन रहे थे। कविता पूर्ण होने पर पूज्य श्री राधा बाबा वृक्ष की ओट से निकलकर श्री बंका जी के सामने आ गए। बाबा को अचानक सामने आया देख दोनों मित्र झट से उठ खड़े हुए। श्री बंका जी का हाथ पकड़कर पूज्य बाबा उन्हें एकांत स्थान पर ले गए और यही कविता पुनः सुनाने को कहा। एक परम रसिक सिद्ध संत द्वारा अपने हाथ का पकड़ा जाना देखकर श्री बंका जी सिहर उठे। उन्होंने इसे अपना परम सौभाग्य माना और आनंदित मन से बाबा के समक्ष उन्होंने अपनी कविता सुना दी। कविता पाठ के उपरांत बाबा ने 1 घंटे तक श्री बंका जी से बातचीत की। उस वार्तालाप के मध्य न जाने पूज्य बाबा को श्री बंका जी में ऐसे कौन से गुण दिखलाई दिए अथवा श्री बंका जी की कौन सी बात पर पूज्य बाबा रीझ गए और उनकी कृपा ऐसी बरसी कि उन्होंने 4 परम आत्मीय व्यक्तियों द्वारा श्री बंका जी के लिए एक विशेष अनुष्ठान करवाया। वे 4 व्यक्ति थे परम पूज्य श्री चिमनलाल गोस्वामी, श्री कृष्णचंद्र जी अग्रवाल, श्री राधे श्याम जी पालड़ीवाल तथा एक व्यक्ति और थे। इस अनुष्ठान का उद्देश्य एकमात्र यही था कि इस बालक राधेश्याम बंका को श्री कृष्ण भक्ति प्राप्त हो, इसकी लेखनी सफल हो। इतना सब करके भी बाबा को पूर्ण संतोष नहीं हुआ।
इन 4 महज्जनों से अनुष्ठान करवाने के साथ साथ पूज्य बाबा ने भी 4 साल तक श्री बंका जी के लिए अनुष्ठान किया और इस बालक को श्री कृष्ण भक्ति प्राप्त हो और इसकी लेखनी में अद्भुत लेखन क्षमता का अवतरण हो। श्री राधा बाबा जो स्वयं श्री राधा स्वरूप हैं, अगर वे किसी व्यक्ति के लिए स्वेच्छापूर्वक अनुष्ठान करें तो सोचिए उसके लिए भला कुछ अप्राप्य रहेगा। संत कृपा से क्या कुछ संभव नहीं है, इस बात का यह प्रत्यक्ष उदाहरण है। भगति तात अनुपम सुख मूला मिलई जो संत होए अनुकूला। श्री बंका जी के भावी जीवन में जो अद्भुत भक्ति की मंदाकिनी भई और जितना बृहद उत्कृष्ट लेखन कार्य इनके द्वारा हुआ वह 100% बाबा का ही आशीर्वाद था। बाबा की ऐसी कृपा वर्षा से श्री बंका जी निहाल हो गए, परंतु उस वक्त उन्हें इस बात का कुछ भी आभास न हुआ। यह अनुष्ठान वाली बात तो बहुत बाद में, जब वे स्थायी रूप से गीता वाटिका में रहने लगे, तब एक एकांत गुप्त गोष्ठी के समय पूज्य श्री राधा बाबा ने स्वयं श्री बंका जी को बतलाई थी। यहाँ एक और बात का उल्लेख करना अत्यंत आवश्यक लग रहा है। श्री बंका जी बचपन से ही अपनी डायरी में स्वरचित गीत कविता आदि लिखा करते थे। यह डायरी उनके आर्त हृदय का करुण क्रंदन थी और वे हमेशा उसे बहुत छिपा कर रखते थे। मुझे सौभाग्य से इस अनमोल डायरी के पन्नों को देखने का अवसर मिला। पूज्य बाबा ने श्री बंका जी के लिए जो अनुष्ठान किया वह लगभग 1947 के आसपास होना चाहिए। इस अनुष्ठान के फलस्वरूप श्री बंका जी को केवल श्री कृष्ण भक्ति ही नहीं मिली, अपितु उनको योगेंद्र मुनिंद्र दुर्लभ गोपी भाव भी प्राप्त हुआ। इसका प्रमाण है श्री बंका जी की डायरी की कविता जो उन्होंने 1951 में लिखी थी, जिसमें उन्होंने स्वयं के लिए स्त्रीवाचक संज्ञा का प्रयोग किया। 1951 के पहले की किसी भी कविता में उन्होंने स्वयं के लिए स्त्रीवाचक संज्ञा का प्रयोग नहीं किया था। इधर पूज्य श्री राधा बाबा द्वारा अनुष्ठान 4 सालों में पूरा हुआ और उधर श्री बंका जी के भाव में आमूल परिवर्तन आ गया। ऐसे परम समर्थ आचार्य की जब कृपा हो गई तो सरस रस रूपा भक्ति का विस्तार होना ही था। सद्गुरु रूपी किसान साधक के निष्काम सरल सरस निश्चल हृदय रूपी खेती में भगवान की भक्ति के बीज का वपन करता है और भक्ति अंकुरित होने लगती है। वह भक्ति रूपी पौधा धीरे धीरे बढ़ता है और विशाल वृक्ष बन जाता है। आधुनिक शिक्षा प्राप्त एक नवयुवक विद्यार्थी अचानक स्वयं का श्रृंगार करने और मांग भरने की बात अपनी डायरी में लिखने लगे। यह सर्वथा अकल्पनीय बात थी। श्री बंका जी के मन में अचानक गोपी भाव की स्फुरना होना किसी परम समर्थ रसिक संत की अहेतु की कृपा का ही सुपरिणाम हो सकता है। 1951 में लिखी यह पहली 2 कविताएं जिसमें श्री बंका जी ने स्वयं के लिए स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग किया है, अर्थात स्वयं को एक ब्रज गोपी के रूप में वे देख रहे हैं। बाबा द्वारा किए गए अनुष्ठान के पहले लिखी कविता और बाद में लिखी कविता के भावों में पर्याप्त अंतर है, जो श्री बंका जी की साधना में उन्नति का स्पष्ट द्योतक है। पहली कविता है, तेरे द्वार खड़ी मेरी लज्जा रख लो, कब से चरण पड़ी तेरे द्वार खड़ी, भटकी चैन न पाई द्वारे तेरे आई, सुन लो अब तो प्यारे उर की कसक गड़ी, तेरे द्वार खड़ी आओ कृष्ण दुलारे, खड़ी पुकारूं द्वारे, क्यों न खोलते पटको अब क्या बात अड़ी, तेरे द्वार खड़ी जीवन बगिया सूखी, कली कली सब भूखी, कली कली सब भूखी, नेह सलिल का सिंचन कर दो एक घड़ी, तेरे द्वार खड़ी कहता हृदय पुकारे, भले न आवो प्यारे, तेरे हाथ बिकी हूँ तेरे शरण पड़ी, तेरे द्वार खड़ी। दूसरी कविता है, क्या तुम्हें मैं पा सकूंगी, क्या तुम्हें मैं पा सकूंगी और जी भर मिल सकूंगी, यदि मुझे संदेश मिलता केश में मैं मांग भरती, और मैं श्रृंगार करती पर न जाने कब करूंगी, चाह कितनी मिलन की है मधुर वंशी श्रवण की है, किंतु अबला मैं भला क्या स्वप्न पूरा कर सकूंगी, है कहाँ साहस हृदय में
स्वयं चलकर आ सकूं जो, किंतु यदि तुम स्वयं आते नयन काजल दे सकूंगी, नयन काजल दे सकूंगी। जय श्री राधे।